गांव कालीपुर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वहां कहा जाता था यह गांव श्रापित था। जो भी यहाँ रात गुजारता वह या तो गायब हो जाता या फिर डर से पागल हो जाता। लेकिन यह सच था या महज अफवाह, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया शहर के एक पत्रकार रवि ने गांव पहुंचते ही बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़े बाबा रघु काका ने बताया, रघु काका बेटा, इस गांव में मत रुको, यहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। पेड़ों की परछाइयाँ हिलती नहीं बल्कि चलती हैं। रवि काका, मैं भूत प्रेम की कहानियों पर यकीन नहीं करता। मैं यहाँ रहूँगा और सच जानकर ही जाऊँगा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। वह गांव के पुराने हवेली में रात गुजारने का फैसला करता है, जिससे सबसे ज़्यादा डरावना कहा जाता। जैसे ही रात हुई, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं, दीवारों पर साए लहराने लगे। अचानक रवि को किसी की हंसी सुनाई दी। अनजान आवाज़, तू क्यों आया है यहाँ? रवि ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक परछाई दिखी, एक सफ़ेद साड़ी में बिना पैर जमीन पर तैरती हुई। रवि, कौन हो तुम? औरत, मैं इस गांव का अतीत हूँ, मेरा बदला अधूरा है। औरत हवा में उड़ने लगी। अचानक रवि को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। होश आने के बाद उसने खोजबीन की तो पता चला कि कई साल पहले इस गांव की चंपा नाम की लड़की को यहाँ के जमींदार ने छल से मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए गांव में भटक रही थी। रवि ने चंपा की अधूरी आत्मा को शांति देने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर उसकी असली कहानी दुनिया के सामने लाने की ठानी। चंपा का सही तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही विधि संपन्न हुई, गांव का श्राप खत्म हो गया। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही और कालीपुर से एक आम गांव बन गया। एक डर का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है। कभी कभी जिन चीज़ों को हम भूतिया समझते हैं वे सिर्फ किसी अधूरी कहानी होती। सिंधुपुर के पास एक घना जंगल था, जिसे गुप्त वन कहा जाता था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उसमें जाता वह वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते कि वह किसी आत्मा का साया है। लेकिन एक दिन गांव के निडर युवक अजय ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। रात के अंधेरे में अजय और उसका दोस्त रवि टॉर्च और कैमरा लेकर गुप्त वन में दाखिल हुए। चारों ओर गहरी खामोशी थी। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज़ आई। रवि, अजय, लगता है कि कोई है, हमें लौट जाना चाहिए। अजय, डरने की ज़रूरत नहीं है, यह बस हवा हो सकती है। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। अजय, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी, भाग जाओ इससे पहले कि वह आ जाए। अजय और रवि ने एक दूसरे को देखा। तभी अचानक ठंडी हवा चली और अंधेरा गहराने लगा। वे कुछ समय पाते इससे पहले ही पेड़ों के पीछे एक छाया निकली। एक लंबी औरत जिसकी आंखें जल रही थी। अज्ञात छाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि, हम सिर्फ देखने आए थे। छाया हवा में उड़ने लगी और अचानक तेज चीखों की आवाज़ आने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अजय, तुम कौन हो? छाया, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मुझे धोखा दिया गया था और अब मैं बदला लूँगी। अचानक बूढ़े बाबा ज़मीन पर गिर पड़े और रोने लगे। बूढ़ा आदमी,
यह रत्ना है मेरी बेटी, इसे गांव वालों ने जला दिया था और इसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। सच्चाई जानकर अजय और रवि ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने मिलकर रत्ना की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। अचानक जंगल में रोशनी फैल गई और वहां छाया गायब हो गई। गुप्त वन में अब पहले जैसा डर नहीं रहा। लोग वहां जाने लगे और गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीख: अंधविश्वास और गलतफहमियों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कभी कभी भूत वे आत्माएं होती हैं जो इंसानों की निर्दयता का शिकार हुई होती है।